हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? टुडे वी हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर 2.2 ऑफ क्लास 9th। और जो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है दैट एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिदमिक फॉर्म। तो अगर आप ज़रा गौर से क्वेश्चन देखें तो ये लॉग यहाँ पर आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा, और इसको एक ये मतलब लॉग की फॉर्म नहीं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और हमने इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिदमिक फॉर्म में। तो बहुत ही आसान है ये। मेरे पास छोटी सी कह लें टेक्निक है, या द वे आई टीच द स्टूडेंट इज़ लाइक ये जैसे क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। इसकी जो पावर है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये आपको पता है कि दिस इज़ लाइक बेस, ये जो वेरिएबल है इज़ द इन द फॉर्म ऑफ बेस, और ये इसकी क्या है, पावर है या एक्सपोनेंट है। तो हम क्या करेंगे कि जो इसकी मतलब बेस का मतलब वो है जो नीचे लिखी और उसके ऊपर कुछ पावर्स होती हैं। और बेस यूँ भी आप समझ लें कि जो 3 है ना, इसको देखें बिल्कुल एज इट इज़ आपने कॉपी कर देना है। इक्वल स्ट्रेट अवे बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे लॉग, ये जो ये बेस है, अगर आप यहाँ गौर करें तो ये बेस है और ये इसकी पावर है। तो यहाँ की बेस आपके जो दूसरी तरफ जाके भी बेस बन जाएगी किसकी? अब ये किसकी बेस बनेगी? लॉग की, मतलब लॉग के नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर आप 1000 लिख देंगे। दोबारा देखें, मतलब जब आप सारे क्वेश्चन करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 की पावर 8 है इज़ इक्वल टू 256। इसमें भी क्या करेंगे, ये जो 8 है स्ट्रेट अवे नीचे आ जाएगा। यहाँ लॉग लिखेंगे, जो इसकी बेस है 8 की जो बेस है वो क्या है, 2 है, तो 2 लॉग की बेस में आ जाएगा और 256 भी इधर आएगा। मतलब अगर देखा जाए तो 256 भी इधर ही है और 8 भी इधर है। सिर्फ आपने लॉग लिखना है और ये 2 इसके नीचे आपने ले आना है। सिमिलरली अब दोबारा यहाँ देखें, उसी तरह से ये बस -3 यहाँ पर आएगा, इक्वल भी एज इट इज़ लॉग लिखें, यहाँ की बेस वहाँ बेस बनी और 1/27 भी उधर ही, यानी कि 1/27 भी अपनी जगह पर है और ये पावर भी अपनी जगह पर है। सिर्फ ये जो ये बेस है ये शफल होकर ये मूव हो गए, लॉग के नीचे आ गई। अब यहाँ देख लें, इस तरफ 20 की पावर 2 है इज़ इक्वल टू 400। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि जो ये 2 है, ये जो ये वाला 2 है, सिमिलरली ये नीचे आ जाएगा। यहाँ लॉग लिखेंगे, 400 अपनी जगह पर, और ये 2 जो है वो ये जो इसकी बेस है वो लॉग की बेस में आ जाएगा। वैसे अगर आप इसको सॉल्व करें, एक और भी तरीका है अगर इसको चेक करने का, इसको वेरीफाई करने का, तो मैं आपको जो पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखें ये लॉग है और इसको ब्रेक कर सकते हैं 10 की पावर 3, और ये 3 जो है एक पावर रूल के अकॉर्डिंग शुरू में आ जाएगा। ये लॉग 10, और ये भी एक रूल है, जब आपके पास लॉग में लॉग की बेस और जिस नंबर का लॉग लेते हैं, जब वो 2 नंबर सेम आते हैं तो इट विल गिव्स यू 1। इस तरह से तो 3 1 सा क्या आ गया, 3 आ गया। तो देखिए दोनों आंसर क्या आ गए, बिल्कुल सेम आ गए। मतलब अगर कभी भी लॉग बी लिखा हो, लॉग ए लिखा हो, तो आंसर क्या आता है, 1। मीन्स टू सही दैट यू कैन चेक योर आंसर बाय सिंप्लीफाइंग। जो आप रफ वर्क में इसको सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे तो यही आंसर आपका आएगा। ओके, नेक्स्ट आपने क्या देखना है, नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट क्या करेंगे आप यहाँ से अगला क्वेश्चन देखें। ये 16 की पावर क्या है, -1/4 इज़ इक्वल टू 1/2। अब इसमें क्या करेंगे, वही तरीका, -1/4 को वैसे नीचे लिख देंगे, इज़ इक्वल टू लॉग 16 यहाँ पर आ जाएगा 1/2। अब नेक्स्ट देखें, 11 पावर 2 इज़ इक्वल टू 1 to 1, 2 यहाँ पर आएगा इज़ इक्वल टू लॉग, और ये 11 यहाँ पर आएगा इज़ देन 121। ओके, अब इस तरफ देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर P इज़ इक्वल टू QR। सिमिलरली यहाँ पर आप, अच्छा यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा है क्योंकि आपने इसको रटा नहीं लगाना। सिंपल आप क्या बोलेंगे, यहाँ की बेस, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस चेक करें। समटाइम बच्चे फॉर्मेट से घबरा जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि थोड़ा फॉर्मेट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे लेफ़्ट में लिखा हो चाहे राइट में लिखा हो। यूँ मैं आपको लिख के बता देती हूँ। जैसे अगर ये लिखा है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, R इज़ इक्वल टू लॉग QP, तो अगर शुरू वाले क्वेश्चन देखें तो उसका फॉर्मेट ये है, जबकि अब इसका लॉग इस तरफ आ गया है, तो इससे नहीं घबराना आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको क्या हमने करना है, सॉरी ये तो उसकी फॉर्मेट थी, ये है QR इज़ इक्वल टू P। तो क्या करते हैं, जैसे हम लिखते हैं R इज़ इक्वल टू लॉग, ये P ऐसे आ जाएगा और इसकी बेस यूँ आएगा। लेकिन ये अगर कभी इस तरफ भी आ जाए फिर भी रूल वही रहेगा। मीन्स टू से कि यहाँ की बेस, ये देखें P अपनी जगह पर है, R अपनी जगह पर है, जस्ट आपने इसकी जो बेस है उसको मूव कराना है। यहाँ की जो बेस है वो लॉग की बेस में जाके यहाँ पर आ जाएगा, डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिमिलरली ये चीज़ इधर आ जाएगी, लॉग लिखेंगे 1/2 इधर है, और ये जो इसकी बेस है वो इसके नीचे आ जाएगा 32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। पिछला क्वेश्चन क्या था, एक्सपोनेंशियल में गिवन था,
लॉगरिदमिक में जाना था, अब लॉग का क्वेश्चन है और एक्सपोनेंशियल में हमने कन्वर्जन करनी है। अब क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अब यहाँ की बेस, जैसे उधर भी हमने सिर्फ बेस को शिफ्ट कराया था, अब इधर भी सिर्फ आप बेस को शिफ्ट कराएंगे और क्या होगा यहाँ पर, ये 125 एज इट इज़, यहाँ की जो बेस है वहाँ भी जाके क्या बनेगी बेस, तो 5 की पावर 3। और पिछले क्वेश्चन की तरह अगर इसको वेरीफाई करके देखा जाए, अगर इनको सॉल्व करें तो दोनों के आंसर बिल्कुल क्या आ रहे हैं, सेम। जैसे 5 की पावर 3 क्या होगा, 125। यहाँ देखिए फिर से अगले जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। यहाँ का 2 यानी कि यहाँ की बेस वहाँ भी क्या रहेगी बेस, यानी कि ये बेस बन जाएगी 4, इसके ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो दोनों के आंसर बिल्कुल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ की बेस वहाँ की बेस 23 के ऊपर 0, किसी चीज़ की पावर 0 हो तो क्या आता है 1। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ की बेस वहाँ की जो बेस बन जाएगी 5 की पावर 1 विल गिव्स यू 5। सिमिलरली अब 2 वहाँ चला जाएगा, एज इट इज़ आएगा। और अगर इसको सॉल्व कभी आप करें तो ये 2 की पावर 1/3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 आएगा ऑपोजिट, क्योंकि नेगेटिव है नीचे लेके जाएंगे पॉजिटिव होगा तो 1/8 ही आएगा। अब इसको देख लें, यहाँ की बेस वहाँ पर जाके क्या बनेगी बेस, इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। यहाँ की बेस वहाँ जाके क्या बनेगी बेस, 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। अब ये क्वेश्चन देखें, यहाँ की बेस वहाँ जाके क्या बनी बेस, इसको सॉल्व करोगे तो फिर भी यही आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मेट चेंज करके और वैल्यू क्या, अभी इसमें हमने सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं करना या एक्सप्रेस नहीं करना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू दैट इज़ अननोन एक्स। ये सिंपल लॉगरिदमिक फॉर्म है तो ऑफकोर्स अगर लॉग की फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये आएगा 64, यहाँ की बेस वहाँ जाके बनेगी। 64 को ब्रेक करें इस तरह से कि एटलीस्ट कम से कम पावर या बेस सेम होनी चाहिए। तो अब हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64, या जाएगा 64। अब देखें कि यहाँ पर इक्वल साइन है और कैसे क्या करना है, ये हमने ये पहले भी ये चीज़ स्टडी की हुई है। इसको देखें, अगर हमारी बेसिस, ये हमारी बेसिस हैं, पावर्स हैं, अब बीच में इक्वल का साइन है, इट मीन्स यहाँ तो बेसिस सेम आ रही होंगी या पावर सेम आ रही होंगी। अब देखो तो पावर सेम आ रही है, इट मीन्स ये इक्वल का साइन है तो पावर, इसकी जो बेसिस भी सेम है। तो 3 से कंपेयर हो गया तो 4 इज़ इक्वल टू एक्स, कंपेयरिंग लिख लें या इक्वेटिंग लिख लें, कंपेयरिंग या इक्वेटिंग द बेसिस। 4 इज़ इक्वल टू एक्स और x इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। तो यह आपका आ गया इसका आंसर, इसकी वैल्यू आ गई x की। नेक्स्ट देखिए, log 5 इज़ इक्वल टू एक्स। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ की जो बेस है वहाँ जाके बेस बनेगी। अब देखें यहाँ पर आप वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते x की, सो व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली, वी नो दैट वी कैन राइट 1 एज 5 पावर 0। जैसे तो हम 1 को लिख सकते हैं 2 पावर 0, 3 पावर 0, हमने वो चीज़ लिखनी है ताकि 5 आए। हम अपने काम की चीज़ को लिखेंगे ताकि इक्वेट करके हम वैल्यू फाइंड कर सकें। अब देखो, कंपेयरिंग द पावर्स को कंपेयर करेंगे तो अब क्योंकि ये दोनों सेम हो गए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट देखें, अगेन वही तरीका, यहाँ की बेस वहाँ जाके बेस बनेगी। x की पावर 1 तो x ही होता है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर x की पावर 1 हो या x लिखें तो बात एक है। तो डायरेक्ट x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, और करके लिखेंगे क्योंकि x हमारे लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कंपल्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट नॉर्मली वी आर डूइंग लाइक दिस दैट वट एवर वी हैव टू फाइंड वी कीप इट ऑन द लेफ्ट हैंड। नाउ दिस इज़ अनदर क्वेश्चन। यहाँ की बेस वहाँ चलेगी, 10 की पावर -3 का मतलब है इसको नीचे ले जाएं, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। 10 पावर 3 विल गिव्स यू 1000। चाहे ऐसे लिखें नो प्रॉब्लम, दोनों जो फॉर्मेट हैं दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं। नेक्स्ट देखें, x यहाँ पर आ जाएगा, 4 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ की बेस वहाँ चलेगी 3/2। 4 को ब्रेक करें, 2 पावर 2, 2 से कैंसिल, 2 पावर 3 विल गिव्स यू 8। नेक्स्ट देखें, 1024 एज इट इज़, यहाँ की बेस वहाँ जाके बेस बनेगी। अब 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 आएगा। कंपेयर करो, ये दोनों सेम है, x की वैल्यू 10 आ जाएगी, 10 की वैल्यू x और x इज़ इक्वल टू 10। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन of the exercise. That was super simple exercise. Hope so you will get the question from this exercise for the shorter one. So I will see you in the next video. Till then, take care and bye bye.